पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब होता है या तो ए घटना या तो बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी दोनों घटित होने पर रखता है। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसी से यदि निकालने पी ए इंटरसेक्शन बी, माइनस इस पर लेके आएंगे तो प्लस हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर इधर है पी ए प्लस पी बी, ये प्लस इस पर जाएगा तो माइनस, तो पी ए यूनियन बी। एक होता है अपवर्जी घटना, अपवर्जी ए और बी अपवर्जी घटनाएं होगी यदि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हो जाए फाइव, मतलब ये दोनों में कोई सदस्य नहीं हो। कोई सदस्य नहीं होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हो जाएगा जीरो। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर जीरो, तो पी ए यूनियन बी का मान हो जाएगा पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, जब ए और बी क्या हो परस्पर अपवर्जी हो। पी ए बाय बी, इसका मतलब होता है बी घटना घटित होने के बाद ए घटना घटने की प्रायिकता। तो पी ए बाय बी हो गया घटना ए की प्रायिकता कब, जब बी घटित हो चुकी हो। तो इसका होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। इसका मतलब है घटना बी घटित होने के बाद ए घटना की प्रायिकता पी बी बटे ए, पी बी बटे ए, तो इसका होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए बटे पी ए। घटना ए घटित होने के बाद घटना बी घटित होने की प्रायिकता। इससे क्रॉस गुना करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक, ऐसे गुना करिए तो हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी बटे ए। पी बी बटे ए है क्या, ए घटना घटित होने के बाद बी घटना घटित होने की प्रायिकता। यदि ए और बी में कोई संबंध नहीं हो, ए और बी स्वतंत्र हो, ए और बी स्वतंत्र हो, ए और बी स्वतंत्र घटना हो, स्वतंत्र घटनाएं हो घटनाएं हो, तो पी बी बटे ए बराबर हो जाएगा पी बी, क्योंकि ए से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो घटना है बी घटित होने की प्रायिकता, बी बटे ए है तो ए घटना घटित होने के बाद बी घटना की प्रायिकता, और ए और बी स्वतंत्र है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पी बी बटे ए का मान हो जाएगा सिर्फ क्या, पी बी, सिर्फ पी बी हो जाएगा। तो यहाँ फार्मूला नया बन जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए, इसका मान पी बी। तो देख अधिक रहे कि ए और बी स्वतंत्र घटना हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा पी ए इंटू क्या, पी बी। अब क्वेश्चन, पी ए बराबर 1/3, पी बी बराबर 1/4, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/4। कह दे पी ए यूनियन बी निकालिए, पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए हो गया 1/3 प्लस 1/4 माइनस, यहाँ इसको करते हैं 5 कर दिए, 2/5
2/5। एलसीएम 60, 3 से हो गया 20, 4 से 15, 5 से 12, 12 दूना 24। तो हो गया P A यूनियन B बराबर 15, 35, 35 में हटा दिए 11/60। आगे सवाल P B बराबर 1/3। P A इंटरसेक्शन B बराबर 1/4। तो कह दे P A बाय B, तो P A बाय B, P A बाय B बराबर P A इंटरसेक्शन B बटे P B। P A इंटरसेक्शन B का मान 1/4, P B का मान 1/3। हो गया P A बटे B बराबर 1/4 गुना 3/1। तो P A बाय B बराबर कितना 3/4। क्वेश्चन है P A बराबर 0.8, P B बराबर 0.5, P B बाय A बराबर 0.4। तब कहते हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर है P A इंटरसेक्शन B, दूसरा है P A बाय B, तीसरा है P A यूनियन B। P A इंटरसेक्शन B, P A इंटरसेक्शन B का मान हम लोग जानते हैं। सॉल्यूशन करेंगे। एक नंबर P A इंटरसेक्शन B, इसका मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं P B बाय एक फार्मूला, तो P B बाय दिया हुआ P B बाय लगाएंगे। तो यहाँ हो गया, जानते हैं P B बाय A, इसका मान होता है P A इंटरसेक्शन B बटे में है A, तो यहाँ हो जाएगा P A। P B बटे A का मान P B बटे A, P बटे B बटे A है 0.4। तो यहाँ P B बटे A का मान हो गया 0.4 बराबर P A इंटरसेक्शन B, P इंटरसेक्शन B का मान निकालना है। तो लिख दिए P A इंटरसेक्शन B, P A का मान 0.8 हो गया 0.8। तो क्रॉस में गुना किए तो 1 इंटू P इंटरसेक्शन B हो गया P A इंटरसेक्शन B 0.8 इंटू 0.4, 8 गुना 4 32। एक अंक बाद यहाँ, एक अंक बाद यहाँ, 2 अंक बाद 1.2, तो यहाँ हो गया 0.32 निकल गया P इंटरसेक्शन B, पहला नंबर। दूसरा कहता है P A बाय B, तो P A बाय B का फॉर्मूला होगा P इंटरसेक्शन B बटे P B, लगा देंगे P A बाय B। दूसरा P A बटे B बराबर, तो हो गया P A इंटरसेक्शन B बटे में B है, तो हो गया P B। P A इंटरसेक्शन B का मान हम लोग अभी निकाले हुए 0.32। P B का मान दिया हुआ है, P B का मान 0.5, तो यहाँ हो गया 0.5। पॉइंट ख़त्म किए ऊपर 10, इस पॉइंट से इस पॉइंट से ख़त्म किए, तो यहाँ हो गया 100, 0 से 0 ख़त्म, तो हो गया 32 बटे 10 × 50। इसको 100 बना लेते हैं, 2 से गुना ऊपर 2 से गुना नीचे, तो 32 दूना 64 बटे 100, तो ये हो गया कितना 64 बटे 100। 100 मतलब 2 अंक बाद दशमलव, तो हो गया 64, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव हो गया 0.64। ये किसका मान निकल गया,
ए निकल गया पी ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा कहता है पी ए यूनियन बी। तीसरा पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान कितना था 0. पी ए का मान 0.8 0.8 पी बी का मान 0.5। पी ए का मान हो गया 0.8 प्लस 0.5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी 0.32 0.32 ये जोड़ दिए 0.8 0.5 तो होगा 1.3 माइनस 0.32 तो घटा दिए तो यहाँ होगा कुछ नहीं तो 0 0 में 2 घटाएंगे 10 में से 2 घटेगा 8 2 मतलब 12 12 में से घटाएंगे 3 9 0.98 पी एन बी निकल गया। अगली सवाल कहता है 2PA बराबर PB बराबर 5/13 PA यूनियन B बराबर 7/11। तब कहता है PA इंटरसेक्शन B निकालिए PA/B और PB/A। PA इंटरसेक्शन B PA इंटरसेक्शन B का मान PA इंटरसेक्शन B तो PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B। इंटरसेक्शन निकालते तो PA प्लस PB में यूनियन घटाते हैं, यूनियन निकालना होता तो PA प्लस PB में इंटरसेक्शन घटाते हैं। देखिए 2PA का मान है 5/13 दिया है क्या 2PA बराबर 5/13 इसलिए यहाँ से निकालें PA तो 2 से भाग लेगा तो 5 बटे पहले से 13 फिर 2 13 दूना 26। PB का मान दिया हुआ है PB का मान 5/13 और PA यूनियन B PA यूनियन B इसका मान 7/11। अब रख देते हैं मान। इसका मान निकालना तो लिख दिए PA इंटरसेक्शन B बराबर PA का मान 5/26 प्लस PB PA 5/13 PB 5/13 माइनस PA यूनियन B 7/11। 26 13 11 कैल्शियम 26 13 का 26 26 और 11 26 11 लिख दिया 26 गुना 11 26 26 खत्म 11 11 गुना 5 55 13 से 2 बार में 2 गुना 11 22 22 गुना 5 110 11 से 11 खत्म 26 गुना 7 26 गुना 7 7 6 42 7 14 4 18 182। नेक्स्ट क्वेश्चन 2PA बराबर PB बराबर 5/13 PA/B बराबर 2/5। तब कहता है PA यूनियन B का मान ज्ञात कीजिए। 2PA इसका मान भी है 5/13 और PB इसका मान भी 5/13
13 एंड पी ए बटे बी, इसका मान 2/5। 2p का मान 5/13, तो पी ए 2 से भाग ले जाएगा तो 5/2 से भाग 13 गुना 2 26, 5/26। मान निकालना पी ए यूनियन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। पी ए बटे बी का फल, पी ए का मान ए बटे बी दिया है तो पी ए बटे बी हम लोग जानते हैं, पी ए बटे बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। पी इंटरसेक्शन बी का मान, पी ए बटे बी का मान 2/5, इसका मान हो गया 2/5 बराबर पी इंटरसेक्शन बी नहीं दिया है, पी इंटरसेक्शन बी निकालेंगे बटे पी बी का मान, पी बी है 5/13, तो आ गया 5/13। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/5 गुना 5/13, 5 से 5 कैंसिल, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/13। निकालना है पी ए यूनियन बी। अब निकालेंगे, अब पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान था, निकाले थे 5/26, 5/26। पी बी का मान 5/13 माइनस पी इंटरसेक्शन बी का मान 2/13। ये हो गया 26 से 26 से खत्म, ये 5, 26 से 2 बार में 5 गुना 2 10, 26 से 2 बार में 2 दूना 13 से 2 बार में 10, 5 15, 15 में 4 घटाएंगे 11/26। यही निकल गया पी ए यूनियन बी। सवाल है पी ए बराबर 6/11, पी बराबर 5/11, पी ए यूनियन बी बराबर 7/11। तब निकालना पी ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा नंबर पी ए बटे बी, तीसरा पी बी बटे ए। दिया है जो लिख देंगे, दिया है पी ए पी बी और पी ए यूनियन बी, ये रख देंगे। निकालना है किसका मान, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो हो गया पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए का मान 6/11, 5/11, 7/11। ग्यारह हो गया एलसीएम, यहाँ 6 + 5 - 7, 6 5 11, 11 में 7 घटाएंगे तो 4, 4/11। ये निकल गया पी ए इंटरसेक्शन बी 4/11। निकालना है दूसरा नंबर पी ए बटे बी, पी ए बाय बी, पी ए बाय बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 4/11 बटे पी बी का मान, पी का मान 5/11, पी बी का मान हो गया 5/11। 4/11 गुना 11/5, 11 से 11 कैंसिल, निकल गया पी ए बटे बी बराबर 4/11।
5। तीसरा पी बी बटे ए, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए। पी ए इंटरसेक्शन बी निकाले अभी तुरंत 4/11 हो गया 4/11। पी ए का मान 6/11, पी ए का मान 6/11 तो 4/11 गुना 11/6, 11 से 11, 4 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, तो निकल गया पी बी बटे ए बराबर 2/3। ये हो गया आंसर। पी ए का मान दिया है, पी बी का मान दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है। कहता है जांच कीजिए ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होगी यदि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हो जाए पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी हो जाए। तो पी ए का मान दिया है, पी बी का मान दिया है, निकाल दिए पी ए इंटू पी बी। इसका मान होना चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर, तो बराबर होगा स्वतंत्र घटनाएं, नहीं स्वतंत्र घटनाएं नहीं होगी। 3/5 गुना 3/11, 3 गुना 3 9, 9/55। अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 9/55 है, ये बराबर नहीं है, तो हो गया पी ए इंटू पी बी, लेकिन ये बराबर नहीं आया किसके, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो कहेंगे अतः क्या है, अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। स्वतंत्र घटनाएं होने के लिए होना चाहिए पी ए यूनियन बी का मान पी ए इंटू पी बी के बराबर हो जाएगा, तब स्वतंत्र घटनाएं होगी। बराबर नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। पी ए का मान 3/5, पी बी का मान 1/5, और कहता है ए और बी स्वतंत्र घटना है, तब कहता है पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाले। दिया है पी ए का मान, पी ए बराबर 3/5, पी बी बराबर 1/5। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटना है, तो इसका मान हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। चूँकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए का मान 3/5, पी बी का मान 1/5, तो 3 गुना 1 3, 3 5 गुना 5 25, तो निकल गया ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना, 3/25। पी ए का मान 1/2 है, पी बी का मान पी है, पी ए यूनियन बी 3/5 है। कहता है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो कहता है पी का मान ज्ञात करें। ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब कहता है मान निकालिए पी का। पी का तो हम लोग जानते हैं पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी का मान दिया है, पी ए का मान भी दिया है, पी बी का मान भी दिया हुआ है। यहाँ पी ए यूनियन बी का मान दिया रखेंगे बाद में, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है पी ए इंटू पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी है तो इसका मान क्या होगा, पी ए इंटू पी बी। क्यों, क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। चूँकि ए और बी स्वतंत्र घटना है, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हो जाएगा पी ए इंटू पी बी।
P यूनियन B का मान 3/5, यहाँ लिख दिए 3/5। PA का मान 1/2 प्लस PB का मान P माइनस PA का मान 1/2 PB का मान P। ये 3/5 माइनस 1/2 बराबर यहाँ P माइनस 1/2 P, तो यहाँ बच गया P माइनस P/2। 5 और 2 एलसीएम 10, 5 से 5 2 बार में 3 दूना 6, 2 से 5 यहाँ हो गया 5। एलसीएम 2 यहाँ हो गया 2P माइनस P। 6 में 5 घटाएं 1/10 बराबर P/2। 10 गुना P 10P, 2 गुना 1 2, P बराबर 2/10। 2 इकाई 2, 2 से 5 बार, तो P बराबर आ गया 1/5। ठीक। अगला सवाल वही है, PA का मान 1/2 PB का मान P यूनियन B बराबर 3/5। कहता है A और B अपवर्जी हो, इसमें स्वतंत्र घटना था। अब क्या है, अपवर्जी हो तब कहता है P का मान ज्ञात करिए। अपवर्जी तब होता है जब P यूनियन B का मान हो जाए PA प्लस PB। स्वतंत्र घटनाएं तब होती है जब PA इंटरसेक्शन B का मान हो जाए PA इंटू PB। तो अपवर्जी है तो हो जाएगा PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB। PA का मान 1/2, PB का मान P, PA यूनियन B बराबर 3/5। चूँकि घटनाएं परस्पर अपवर्जी है, चूँकि घटनाएं परस्पर अपवर्जी है, इसलिए PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB। PA यूनियन B, PA यूनियन B का मान 3/5, PA का मान 1/2 प्लस PB का मान P 3/5 माइनस 1/2 बराबर P। 10 5 2 कैल्शियम 10, 5 से 2 बार में 3 दूना 6 माइनस 5 बराबर P। तो 1/10 बराबर P। तो P का मान कितना, तो P का मान निकल गया 1/10 आंसर।